तो आज देश में छठवें चरण के लिए वोट डाले गए, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी आज सातवें चरण के लिए जमकर उन्होंने प्रचार किया। जिन इलाकों में आज प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, वहां के नेताओं को इंतजार था आज के दिन का, क्योंकि सातवें चरण के लिए पीएम मोदी की रैली भाजपा के लिए, एनडीए के लिए काफी अहम थी। सातवें चरण में बिहार की कुल 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसमें कि पटना साहिब, पाटलिपुत्र, बक्सर, आरा, सासाराम लोकसभा सीट शामिल है। यहाँ पर भाजपा का कब्जा है, जबकि इसी चरण में काराकाट, नालंदा और जहानाबाद में भी मतदान होना है। यहाँ एनडीए प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में है। भाजपा के सामने जहां आरा और पटना में जीत की हैट्रिक लगाने की चुनौती है, तो वहीं बीजेपी को सासाराम और बक्सर लोकसभा सीट पर जीत को बरकरार रखने की जद्दोजहद से गुजरना पड़ रहा है। बक्सर से उम्मीदवार बदलकर भाजपा ने अपने लिए एक नई चुनौती भी खड़ी कर ली है। सातवें चरण के लिए इन्हीं सीटों पर जोर लगाने के लिए आज पीएम मोदी बिहार पहुंचे थे। अगर बात बक्सर की करें, तो यहाँ पर बक्सर में भाजपा की चिंता बढ़ा रहे हैं निर्दलीय उम्मीदवार आनंद मिश्रा। भाजपा को बक्सर में इस बात की चिंता थी कि कहीं उनका वोट बैंक आनंद मिश्रा अपनी तरफ खिसका न ले जाए। ऐसे में स्थानीय नेता इस बात की चर्चा कर रहे थे कि बस एक बार कहीं से प्रधानमंत्री मोदी का हेलीकॉप्टर बक्सर उतर जाए, फिर तो सब सेटल हो जाएगा, सब मैनेज हो जाएगा, सारा वोट बैंक मजबूत हो जाएगा। तो आज पीएम मोदी बक्सर में पहुंचे भी, उनका हेलीकॉप्टर उतरा भी और प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से जमकर आरजेडी को निशाना भी साधा। सुनिए। बिहार अब विकास के रास्ते से हटने वाला नहीं है। हमारे बिहार ने बहुत सालों तक जंगल राज का आतंक देखा है। इन लोगों ने बिहार की पीढ़ियां बर्बाद कर दी। कौन भूल सकता है, शाम तक बच्चा घर न आए तो मां परेशान हो जाती थी। कब किसके बच्चे का अपहरण हो जाए, कब किसको फिरौती के लिए फोन आ जाए, कब आरजेडी के गुंडे व्यापारियों से फिरौती की मांग कर दें। इस खौफ में कितनी पीढ़ियां गुजर गई, कितने लोग बिहार छोड़कर पलायन कर गए। आज आरा से बक्सर 4 लेन हाईवे है, पटना से आरा 4 लेन हाईवे भी बन रहा है। आने वाले समय में यहां उद्योग और व्यापार के अवसर बढ़ेंगे। साथियों, आने वाले 5 साल देश और बिहार के विकास के लिए निर्णायक होगा। इसका फैसला आपका एक वोट करेगा। बक्सर के बाद दूसरी सीट जो एनडीए के लिए चुनौती भरी थी, वो है काराकाट। तो प्रधानमंत्री मोदी यहां भी पहुंचे, जहां से उपेंद्र कुशवाहा मैदान में है। बक्सर की तरह उपेंद्र कुशवाहा को यहां भी चिंता सता रही निर्दलीय उम्मीदवार की, जो कि पवन सिंह हैं, भोजपुरी के सुपरस्टार हैं। और यहाँ इस बात का डर है उपेंद्र कुशवाहा को कि पवन सिंह उनके वोट बैंक को नुकसान न पहुंचाएं, काट न ले जाएं उनके वोटर्स को। और देखा जाए तो पवन सिंह की रैली में उमड़ रही भीड़ को देखते हुए उपेंद्र कुशवाहा की चिंता जो है जायज भी है। तो ऐसे में काराकाट के एनडीए नेताओं को भी इस बात का इंतजार था कि भाई प्रधानमंत्री मोदी का हेलीकॉप्टर उतर जाए, उसके बाद से हमारा वोट बैंक मजबूत हो जाएगा, लहर चल पड़ेगी हमारी। तो यहाँ भी प्रधानमंत्री पहुंचे। आपको पता है कि पवन सिंह को सबसे ज्यादा युवाओं का सपोर्ट मिल रहा है, तो युवाओं को लेकर भी प्रधानमंत्री ने बोला। युवाओं को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा, आपको सुना। मैं हमारे जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो पहली बार वोट करने के लिए जाने वाले हैं, उनको जरा जंगल राज पार्ट 2 से सावधान करना चाहता हूं। ये जो फर्स्ट टाइम वोटर है ना, उनका जन्म होने के बाद उनको जंगल राज कितना भयंकर था वो देखने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि यहां एनडीए वाले काम करना शुरू किए। लेकिन जो जंगल राज वालों ने था, जो मुसीबतें खड़ी कर दी थी, ये जरा फर्स्ट टाइम वोटरों को पता होना चाहिए। ये इंडी वाले जरा भी मजबूत होते दिखेंगे भी तो फिर उनका दाना पानी मिलेगा और ये मिलकर के फिर से आपका भविष्य तबाह कर देंगे। नौजवानों, आपकी जिंदगी तबाह कर देंगे और फिर कभी भी
आप उभर करके बाहर नहीं आ पाएंगे। बक्सर के बाद प्रधानमंत्री मोदी गाजीपुर पहुंचे। यहां भी भाजपा ने इस बार नया उम्मीदवार उतारा है। मनोज सिन्हा की जगह पारसनाथ राय चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट को भाजपा के लिए जीतना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी भी यहां पर पहुंचे और उन्होंने इशारों में मुख्तार अंसारी का भी जिक्र किया। कहा कि एक समय था जब माफिया खुली जीप में घूमकर कानून को चुनौती देते थे। यूपी में ये हाल था कि माफिया लाल बत्ती में घूमते थे, खुली जीप में कानून को चेतावनी देते थे, विरोधियों को खुलेआम गोलियों से भून दिया जाता था। दंगों को यूपी की पहचान बना दिया गया था। सपा की सरकार में हर महीने 2 से 3 बड़े दंगे होते थे। इसका नुकसान गरीबों को होता था। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी ने 7वें चरण के लिए आज बिहार और यूपी में प्रचार किया। बक्सर और काराकाट सीट पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने आज रैली की। तो प्रधानमंत्री मोदी की रैली से इन सीटों पर क्या असर पड़ेगा? क्या भाजपा का वोट बैंक मजबूत होगा? क्या जिन निर्दलीय उम्मीदवारों की चिंता भाजपा को सता रही थी, अब वो चिंता, वो सिरदर्द जो है अब दूर हो जाएगा? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अपनी राय कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।